Hello friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today we will read about the use of pronoun. Friends, today we will read about the use of pronoun and function, their function के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यह वीडियो का 6 पार्ट है। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक अपलोड कर चुके हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यह आप उसे इस वीडियो को प्लेलिस्ट के अनुसार सीरियल बाई देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये, और इसका हम डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, I request you, if you watching my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumb up, like and share their friends. Now let's start this video. फर्स्ट है मोस्टली का प्रयोग अधिकांशतः के अर्थ में किया जाता है। मोस्टली का प्रयोग अधिकांशतः के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही इज़ मोस्टली अब्सेंट फ्रॉम हिज क्लासेस, वो अपने क्लास में अधिकांश अब्सेंट ही रहता है। हम कुछ फ्रेजेज के बारे में बात करेंगे। देयर आर सम फ्रेजेज मेड इन विथ ऑल, जिससे हम कुछ वर्ड के निर्माण करते हैं फ्रेजेज के अनुसार। जैसे ऑल इन ऑल, मेन पार्ट ऑफ सम टाइम, सम थिंग्स, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर, इंक्लूडिंग इन एवरीथिंग्स, ऑल ओवर सब जगह, एवरी प्लेस, फॉर ऑल सबके लिए, एवरीबॉडी प्रत्येक के लिए, मतलब सबके लिए, नोट नो मोर और अधिक नहीं, एनी मोर और अधिक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यूज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज़ नॉट लिविंग एनी मोर, आई डू नॉट नीड एनी मोर, ही इज़ लिविंग नो मोर। यूज ऑफ एनी एंड सम। अच्छा, अब हम यूज ऑफ एनी और सम का यूज देखेंगे। सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव तथा अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ या कोई के अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हैव डन सम वर्क टुडे, हैव यू डन सम वर्क टुडे, ये अफर्मेटिव हो गया और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है, यदि सम का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करना है हो तो सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सम का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले भी किया जाता है। सम का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले भी किया जा सकता है और इससे किसी इंडिफिनिट पर्सन या थिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे सम अलोक वाज टीचिंग दैट डे। सम ऑफ के बाद द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सम ऑफ द प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या सम ऑफ द प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों के लिए परफेक्ट माना जाता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ एनी, इसका प्रयोग कुछ या कोई के अर्थ में किया जाता है। इंट्रोगेटिव कोई के अर्थ में किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे हैव यू डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य नहीं समाप्त किया। रूल्स हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ,
योर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग रिफ्लेक्टिव तथा एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में करते हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाए तो एम्फेटिक, इन शब्दों का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाए तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, और यदि मेन वर्ब के बाद प्रयोग किया जाए तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आई माई सेल्फ किल्ड हिम, आई किल्ड हिम सेल्फ देम ऑब्जेक्टिव केस में। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग भी एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इनके अंतर्गत इंट्रोड्यूस्ड, इंजॉय, चीट, अवॉइड, प्रेजेंट, एवेंज, बिजी, रिजाइन, अप्लाई, इक्वेट, दोषनिक मुक्त करना, हार्ट इत्यादि, इन सभी के साथ ऐसे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एंजॉय माई सेल्फ इन द पार्टी, मुकेश इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इन द क्लास, एवरीबॉडी अवॉइड हिम ऑफ द अपॉर्चुनिटी, somebody has the avenged his self the man, you should busy in yourself your study। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जिनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये ऐसे परीक्षाओं में इनके बाद एरर देकर ऐसे इसके अंतर्गत जैसे ओपन, सेल, वॉश, चेयर, ड्रेस, कॉन्स्ट्रेट, फील, हंग्री, हरी, की, फाइट, स्टॉप, क्वालिटी, बर्स्ट इत्यादि। नेक्स्ट रूल की बात करें तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और वर्ब का सब्जेक्ट तथा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सम पर्सन थिंग्स हो तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फादर मस्ट लुक आफ्टर हिमसेल्फ, you must talk to yourself। अब ये yourself must talk to you हो जाएगा। ये myself father must look after my, इस तरह से इसका यूज करेंगे। लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करे तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फादर मस्ट लुक आफ्टर यू। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, झो, व्हाट का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हु हैज़ टॉर्चर यू, व्हाट है यू परचेज। फ्रेंड्स, आई होप enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।